हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस इन हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो देखिए, मेंडलीफ जो है मोस्ले से पहले आई थी। यह आवर्त सारणी जो है वो मॉडर्न आवर्त सारणी नहीं है, उससे पहले आई थी। तो जो मेंडलीफ ने बनाया था वो बनाया था परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान पे। और जो मोस्ले ने जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो बनाया परमाणु संख्या पे। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, बढ़ती है, क्या होती है, ये बताना है। तो देखिए, जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो उस पूरे वर्ग का जो इलेक्ट्रॉन देने का या इलेक्ट्रॉन लेने का जो संख्या होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इसका आंसर होगा स्थिर रहती है, ना ही घटती है और ना ही बढ़ती है। यहीं पे एक चीज़ देख लें कि आवर्त सारणी में अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं या राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं, उस स्थिति में ये चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कि अगर जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उस स्थिति में संयोजकता बढ़ती है, और जब हम राइट से लेफ़्ट में आते हैं तो संयोजकता घटती है। लेकिन ऊपर से वर्ग में किसी भी ऊपर से नीचे की तरफ आने पे या नीचे से ऊपर जाने पे कोई भी उसमें बदलाव नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं, यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया वही। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, अच्छा ये साइज पे है। तो देखिए, जब हम लेफ़्ट से मतलब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज़ जो है धीरे धीरे घटता है। वो इस वजह से घटता है क्योंकि उसमें जो हमारे पास मौजूद प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है। लेकिन नंबर ऑफ़ जो सर्कल्स है, क्योंकि आवर्त तो वही रहेगा, वो सेम रहता है, पूरे के पूरे एक आवर्त में सेम रहता है। अगर हम आवर्त 2 की बात करें तो आवर्त 2 में जितने भी होंगे हमारे पास तत्व, सबके पास 2 ही रिंग होगा। लेकिन उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाता है, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आकार छोटा होता है, और डाउन की तरफ आते हैं, अप से डाउन मतलब टॉप से डाउन की तरफ आते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार इसलिए बढ़ता है परमाणु का साइज क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ उसके ऑर्बिट्स भी बढ़ रहे होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है। यहाँ पे होगा घटता है। जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो उस टाइम घटता है, और दाईं से बाईं ओर आते हैं तो उस टाइम बढ़ता है, या ऊपर से नीचे आते हैं तब भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होते हैं। तो तत्व के धात्विक गुण भी बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे उनकी जो है मेटेलिक है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा ए, बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं, और जो वर्ग 2 के होते हैं वो क्षार मृदा धातु कहलाते हैं, है ना। तो उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो अभी हमें पूछा है वर्ग 1 समूह 1 का क्या होता है, क्षार धातु है, और वर्ग 2 के समूह 2 के क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो देखिए, हमने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे पहला सेल, दूसरा, तीसरा, है ना, और इनका जो है नेमिंग जो है यहाँ पे, जैसे कि पहले वाले क्या कहते हैं के, दूसरे वाले को एल, फिर एम, और भी होगा एन। तो देखिए, कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहर, द्वितीय आवर्त, तो पहला आवर्त ये हो गया, दूसरा ये, तो इसके लिए बाहर कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा ना, और तीसरे वाले का नाम क्या है, एम। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, के एल एम, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी।
ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय के लिए बाहरी कक्षा कौन सा हो जाएगा, एम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, तो समूह कितने हैं टोटल, ऐसी लाइनें कितनी हैं, 18। वर्ग कितने हैं, 18। तो वर्ग इसका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर 16 नंबर पे होता है और इसकी 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है 1s2, है ना, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है इसमें 2 यहाँ पे भर दिया, 2 4, 2 4 6 10, 2 12 और कितना भरना है, 4 और 4 भरेंगे। तो देखिए तीसरे वाले में हमारे पास 72 कक्षा में, देखिए पहला तो कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तो तीसरे में 72 कक्षा में अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 4 6। तो इस तरह से इसका आंसर जो था वो 6 था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग 11 के तत्व होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मृदा धातुएं। क्या कहते हैं जी, मृदा धातुएं, मुद्रा धातु, सॉरी यहाँ पे ये लिखा है मुद्राएं धातुएं। तो वर्ग 11 में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, मुद्राएं धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हैलोजन 17 को कहते हैं, क्षारीय धातु वर्ग 1 को कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पे ये दूसरा भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर पूछा गया होता कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17 को क्या कहते हैं, तो हैलोजन्स कहते हैं। वर्ग 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या। चतुर्थ आवर्त देखिए 7 थे अपने पास, ऐसे होते हैं। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2, है ना, तो ऐसे करके चतुर्थ आवर्त में टोटल कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। चतुर्थ में कितने होते हैं, 18। ठीक है, 8 देखो, 2 8 8 18 फिर 32 ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्थ आवर्त में, ये हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चंस, आधुनिक आवर्त सारणी के सिस्टम। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम्स का, सिस्टम का मतलब होता है 6। तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। छठे आवर्त में कितनी होती है, 32 होती है। कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी बटी है, कितने ब्लॉकों में बटी है, तो आपको पता है कितने ब्लॉक होते हैं टोटल आपके पास ब्लॉक होते हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है, वर्ग 1 और 2 को तत्व कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, वर्ग 13 से लेकर 18 को कहते हैं पी ब्लॉक। 3 से लेकर वर्ग 12 के तत्व कहते हैं डी ब्लॉक। और नीचे आवर्त सारणी के नीचे जो दिया गया है 14 14 28 तत्व, उनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। ठीक है, तो टोटल कितने ब्लॉक होते हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 4 ब्लॉक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं। अभी एफ ब्लॉक की बात कर रहा था मैं। 2 क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। 2 हॉरिजॉन्टल कतारें हैं, 14 14 की होती हैं, जो जिन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, अभी बताया। नीचे जो होती है उनको कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है। ये क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, बढ़ती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चंस, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12। यहाँ पे कुछ और भी जानकारी ले लें। देखिए 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। वैसे ही एक एंगस्ट्रम भी होता है, 1 एंगस्ट्रम, ऊपर ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रम, उसको कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर।
ओके। उससे पहले होता है नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹। उसके पहले होता है माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। फिर होता है मिलीमीटर 10⁻⁻3। ठीक है, तो इन सभी को आप एक बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन था होगा 10⁻12 माइनस वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो कार्बन तो है नहीं, हीलियम है। वर्ग नंबर 18 में जितने भी तत्व होते हैं वही ना होते हैं अक्रिय, तो हीलियम होता है उसमें। ठीक है, वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहे जाते हैं, और जो वर्ग 1 होता है उसको कहते हैं क्षारीय धातुएं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। अभी अभी कहीं पे बताया था मैंने, हाइलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हाइलोजेंस कहते हैं। मुद्राएं धातुएं 11 कहते हैं। निष्क्रिय गैस कौन सी होती हैं, 18 वाली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुद्राएं धातुएं वर्ग 11 को, 17 को हाइलोजेंस कहते हैं, और निष्क्रिय 18 भी और 0 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व क्या कहलाते हैं। तो इनको हम कहते हैं पिनिकोजन भी नहीं कहते हैं, चाकोजन भी नहीं कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ये वाला प्रतिनिधि तत्व क्या कहते हैं इसको, प्रतिनिधि तत्व। ओके, वर्ग 1 और 2 मतलब कह सकते हो एस ब्लॉक, और 13 से लेकर 17 तक, 18 नहीं 17 तक, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं उसको, एस ब्लॉक। पी ब्लॉक कब कहते हैं, जब 13 से लेकर के 17 तक हो, 18 तक हो तब। डी ब्लॉक किसे कहते हैं, 3 से लेकर 12 तक। एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, जो आवर्त सारणी के नीचे दो 36 लाइनें दी गई हैं उनको कहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं यहीं पे स्टॉप कर दें। बाकी के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बता पाऊँ, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके रेडी कर पाऊँ। तो इसको शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ये स्टेटस पे लगाइए, ताकि इसका व्यूज़ बढ़े और मुझे मोटिवेशंस मिले, मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ और क्रिएटिव वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। थैंक यू।